गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विरोधिक आहार। सबसे पहले इसका रेफरेंस पता होना चाहिए, क्या आ जाता है चरक सूत्र 26 जो है इसका रेफरेंस है। ठीक, उसके बाद इसकी परिभाषा दी गई है। ठीक है, परिभाषा में बोला गया है कि देह धातु प्रत्यनिक भूतानि द्रव्यानि देह धातु भी विरोधम अपज्ञायन्ते। ठीक है, तो ये चीज़ बोली गई, उनमें बोला गया है कि देह की धातुओं के विपरीत, ठीक है ना, देह की जो धातुएं हैं मीज रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा जो शुक्र है उसके विपरीत गुण वाले जब हम क्या है द्रव्य शरीर को क्या है धातुओं को विरुद्ध कर देते हैं, जब हम उसके विरुद्ध आहार सेवन करेंगे या कुछ भी उसका कर्म एज ए यूज़ करेंगे तो उससे क्या होगा, जो धातु हैं उसके क्या विपरीत जो कर्म होगा, ठीक है, उसको बताया गया है विरोधिक आहार का। ठीक है, तो उससे क्या है जो धातुएं वो भी विरुद्ध हो जाएंगी। ठीक है, परस्पर गुण विरुद्धानी, ठीक है ना, उन्होंने बोला कि इससे क्या है ये सिर्फ एक का नहीं है, इस द्रव्य में क्या है कुछ द्रव्य परस्पर गुण विरोध हो जाएंगे। और उसके बाद क्या बोला, संयोगाद संस्कार आदानी। ठीक है, तो उन्होंने बोला संयोग विरुद्ध हो जाएंगे, संस्कार विरुद्ध हो जाएंगे, और कुछ क्या है देश काल मात्रा आदि भी परानी। तो उन्होंने बोला कि देश काल मात्रा आदि से विरुद्ध कुछ संभव के विरुद्ध होते हैं। ठीक है ना, ऐसे करके उन्होंने बोला गया कि जरूरी नहीं है कि गुणों के विरुद्ध होंगे, कुछ संयोग से भी विरुद्ध होंगे, संस्कार भी विरुद्ध होंगे, जो भी हम आहार खाएंगे जो क्या है धातुओं के विरुद्ध हो जाएंगे। ठीक है ना, जो फिर उसको क्या है उसको विरोधिक आहार बोलते हैं। ठीक है, जो क्या धातुओं को विरुद्ध कर दे उसको विरोधिक आहार इन्होंने बताया गया है परिभाषा में। विमर्श में देखोगे तो इन्होंने कुछ एग्जाम्पल दिएंगे, जैसे गुण विरुद्ध में बोला गया कि अगर मधुर मछली और मधुर दुग्ध दोनों अगर पिएंगे तो उससे क्या है कफ की वृद्धि होती है। ठीक है ना, तो कफ की वृद्धि होने से इन्होंने गुण विरुद्ध बोल दिया है। एक आता है संयोग विरुद्ध, तो संयोग में क्या है गुड़ से मकोए या मकोए का शाक होता है। ठीक है ना, शाक होता है, तो गुड़ से मकोए या गुड़ या मधु की मूली का सेवन करना, ठीक है, या लावा तीतर का मांस, ठीक है ना, या दशे रात्रि तक क्या है कांसे के पत्थर में रखे हुए घृत का सेवन करना। ठीक है ना, कांस के पात्र में रखे हुए 10 दिन तक अगर घृत हो तो उसको सेवन करने से क्या है संस्कार विरुद्ध बताया गया है। देश विरुद्ध है कि अगर अनूप देश वाला होगा तो देश के विरुद्ध चिकित्सा करनी चाहिए हमें हमेशा की, अनूप देश का तो उसको उष्ण देनी चीज़ें चाहिए, ये रुक्ष देनी चाहिए, लेकिन हम उसमें क्या है उसमें शीत औषध अन्न पान का प्रयोग कर रहे हैं। उसके बाद काल के विरुद्ध इन्होंने बोला कि शीत काल में क्या है शीत और उष्ण वस्तुओं में क्या है सेवन, उष्ण या फिर रुक्ष वस्तुओं का सेवन में रात्रि में हम सत्तू का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, मतलब जो टाइम के अकॉर्डिंग हम खाना नहीं खा रहे, मात्रा है जो कि हम मात्रा नहीं देख रहे हैं कि हमें कितनी मात्रा में खाना है, और स्पेशली अगर हम मधु और जो जल है या मधु और जो घृत है उसको सम मात्रा में लेते हैं उसका भी काफ़ी रोल है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इन्होंने यहाँ पर देखो, यहाँ पर बोला गया उदाहरण में एक बताया गया कि दूध के साथ मछली नहीं खानी चाहिए क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं मधुर रस मधुर विपाक और महाअभिष्यंद होते हैं। ठीक है ना, क्या होता है महाअभिष्यंद होते हैं। दोनों कर्म शीत और उष्ण वीर्य होने से क्या है ये विरुद्ध वीर्य बताए गए हैं। ठीक है ना, दोनों क्या होते हैं विरुद्ध वीर्य बताए गए हैं, क्योंकि दूध जो होता है और जो मछली होता है उनका क्या होता है शीत और उष्ण वीर्य। ठीक है, दोनों का जो वीर्य है वो ऑपोजिट होता है, इसलिए इनको क्या माना गया है विरुद्ध वीर्य। ठीक है ना, विरुद्ध वीर्य माना गया है। मधुर रस है मधुर विपाक है अलग बात है, लेकिन वीर्य इनका डिफरेंट है। ठीक है, उसके बाद है चिलचिम मछली के बारे में यहाँ पर एक बात रखी गई, उन्होंने बोला है कि भद्रकाप्य का इस पर जो चिलचिम मछली है उस पर क्या विचार बताया गया। तो उन्होंने बोला गया कि इसके बाद आत्रेय के वचनों को सुनकर भद्रकाप्य ऋषि ने अग्निनिवेश से कहा कि सभी मछलियों को दूध के साथ खाना चाहिए, लेकिन जो क्या है चिलचिम मछली है उसको क्या है दूध के साथ नहीं खाना चाहिए। उन्होंने बोला कि निश्चित रूप से क्या होता है रक्तज रोग और मूल आदि रोगों में क्या है विरुद्ध कर विबंध जन्य व्याधियों में एक ही व्याधि को और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। उन्होंने ये बोल दिया है कि अगर आपको खाना भी है मछली को तो बाकी को चाहे आप दूध के साथ खा लो, लेकिन फिर भी वो क्या है विरुद्ध है, लेकिन आप भद्रकाप्य का कि खा सकते, लेकिन चिलचिम जो स्पेशली चिलचिम है उसको नहीं खाना है, ऐसा उन्होंने बोला गया है। ठीक है ना, उन्होंने बोला जो चिलचिम है वो क्या है कि शरीर में रक्त कलर की रेखाएं उत्पन्न कर देती हैं, तो उन्होंने अलग अलग बताए गए हैं। ठीक है, तो वो चीज़ उन्होंने बोला कि नहीं खानी चाहिए। यहाँ पर चिलचिम के लिए बोला गया है कि जो चिलचिम होता है वह क्या है महाअभिष्यंद है। महाअभिष्यंद होने के कारण क्या है अधिक स्पष्ट लक्षण होने से रक्त दूषित जन्य और विबंध जन्य रोग करती है और आम विष को भी उत्पादन करती है। अगर हमने चरक सूत्र जो 25 है उसमें अगर हमने पथ्य पढ़ा है तो वहाँ पढ़ा भी है कि अपथ्य जो मछली है मत्स्य तो वो कौन सी है चिलचिम है, उसका सेवन नहीं करना चाहिए।
उसके बाद और भी है, तो और भी में इन्होंने बोल दिया है कि ना पोषकर रोहितक, तो इन्होंने बोला गया है कि ना पोषकरम रोहितकम शाकम, ठीक है ना, कपोतान व सर्षप तेल भ्रष्टम मधु उपभया। तो इन्होंने बोला गया है कि सरसों के तेल में पकाकर पोषकार, तो पोषकार क्या होता है, कमल का मूल होता है, ठीक है ना, कमल का मूल या फिर रोहिणी, ठीक है ना, रोहिणी एवं कपोत मांस को क्या है मधु और दुग्ध के साथ सेवन नहीं करना चाहिए। याद रखना किसके साथ, दुग्ध के साथ सेवन नहीं करना चाहिए। अगर हम इसके साथ सेवन करते तो उससे क्या है धमनी प्रतिचय, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, कौन सा है, धमनी प्रतिविचय, ठीक है। तो ये चीज़ क्या है हो जाएगी प्रविचय, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है और भी। तो और भी इन्होंने कौन कौन से, तो इन्होंने बोला गया है मूली, लहसुन, सहिंजन, अर्जुन, कुसुम, सुरसा, ये 3 भेद बताए गए हैं, ठीक है ना, अर्जक, सुरसा और सुमुख, ठीक है ना। तो तुलसी के क्या है 3 भेद हैं। तो ये जो है इसको क्या है दूध के साथ नहीं लेना चाहिए, ठीक है ना, इससे क्या होगा कुष्ठ रोग होगा। कौन सा कुष्ठ रोग बताया गया है, ठीक है ना, मूली, लहसुन, सहिंजन, ठीक है, और 3 टाइप्स जो तुलसी की है उसको याद रखना कि तुलसी जो वर्ड है वो सर्वप्रथम किसने दिया है, तो अष्टांग संग्रह ने दिया है, वरना यहाँ पर सुरसा वर्ड ही यूज़ करते हैं। चरक में सुरसा वर्ड या अलग अलग वर्ड दिए गए, लेकिन तुलसी वर्ड नहीं दिया गया। तुलसी किसने दिया है, तो वो अष्टांग संग्रह ने ये फर्स्ट टाइम वर्ड दिया है सर्वप्रथम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इन्होंने क्या है और भी चीज़ें बताई हैं। इन्होंने बोला कि मधु और दूध, ठीक है ना, के लिए क्या है जातु शाक और पके हुए बड़हर को नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इस खाने से क्या है मृत्यु का भयभीत होता है। उसके बाद उन्होंने बोला क्या है कांति एवं वीर्य को नष्ट होता है, और यह क्या है बहुत सारी व्याधियों उत्पन्न हो जाती हैं, खाने वाले व्यक्ति क्या हो जाते हैं नपुंसक हो जाते हैं, ठीक है ना। लिखा है ना लास्ट में कि बल वन तेजो वीर्यो, ठीक है ना, वीर्यो अपरोध, तो अपरोध मतलब कि उसमें वो बाधा डालता है, ठीक है, और साथ में शांड्य, तो शांड्यश्च एति, तो शांड्य क्या है नपुंसकता को उत्पन्न करता है, ठीक है। मेनली इसमें ये भी एक बात ध्यान रखना कि जितने भी सारे अमल द्रव्य को है तो उसको क्या है दूध के साथ सेवन नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर एक एग्जाम्पल का एक बना हुआ है, ये टेबल, इसको क्या है टेबल फॉर्म में आपको याद करना है। जैसे कि क्या लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ है कि हारिल, ठीक है ना, हारिल पक्षी का मांस है, उसको सरसों के तेल में भूनकर खाने से विरुद्ध होता है, ठीक है ना, विरुद्ध होता है और पित्त की अधिकता हो जाती है, इसलिए इसको क्या है देखो किसी के साथ मिलाकर या किसी प्रकार तरीके से खाना, जैसे भूनना है या तलना है या किसी चीज़ में रखना है, तो वो सारे क्या आते हैं संस्कार के विरुद्ध आ जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आ रहता है खीर खाने के बाद सत्तू, ठीक है ना, सत्तू के जल को पीने का इन्होंने बताया हुआ पीने के विरुद्ध होता है, तो इससे कफ की प्रकोपित होती है। तिल के कलक को पकाया हुआ पोई के शाक के विरुद्ध खाना या सेवन करने के लिए इससे अतिसार रोग हो जाता है, ये भी क्या है संस्कार विरुद्ध है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया है कि बगुले का मांस मदिरा के साथ और कुछ मांस मटर की क्या हो घुंघुनी के साथ विरुद्ध होता है। इसके बगले के मांस को सूअर की चर्बी में भून कर खाने से क्या है मारक बताया गया है। मयूर के जो मांस है उसको रेड़ की लकड़ी में, ठीक है ना, लगाकर रेड़ की लकड़ी में आग से पकाकर उसमें रेड़ का तेल लगाकर खाया जाए तो वो जल्दी ही मारक होता है। हारियल पक्षी के मांस को क्या है हल्दी में लकड़ी में पिरोकर, ठीक है ना, हल्दी की लकड़ी में पिरोकर हल्दी में आग में पकाकर सेवन करने से क्या है सद मारक होता है। वही हरियल पक्षी का जो मांस है राख और धूली में गिर गया हो तो अर्थात पक जाने पर, ठीक है ना, पक जाने के बाद क्या है धूल या राख से ओस पोत हो जाता है और वो मधु के साथ सेवन किए हुए सद मारक होता है। जिस तेल में मछली बनानी हो, ठीक है ना, याद रखना कि जिस तेल में मछली बनानी हो उस तेल में क्या है पिपली और मकोए को सिद्ध किया गया हो तो वो भी क्या है मारक है। मतलब जो मछली के लिए तेल है तो उसमें क्या है पहले से उसमें पिपली या मकोए का जो शाक है वगैरह जो भी है वो पका हुआ नहीं होना चाहिए। तो इसको क्या है आपको टेबल बना के उसको याद करना है। कई बार कोई भी ऐसे रख के पूछ लेता है कि ये सही है खाना या नहीं, या विरोधी का आहार में ये आएगा या नहीं आएगा, या फिर ऐसे भी पूछ सकते हैं कि हरियल पक्षी का मांस सरसों में तेल का अगर भूनकर खाएंगे तो कौन सा ये विरुद्ध होगा, संयोग होगा, संस्कार होगा, या फिर काल होगा, देश होगा, तो ऐसे करके पूछ लिया जाता है, ठीक है ना, वो चीज़ का ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट
नेक्स्ट अगला आ जाता है और भी चीज़ें हैं, जैसे कि गर्म किया हुआ जो मधु है, अभी मधु को स्पेशली लेकर बात रखी गई है। तो उन्हें बोला गया है, अगर आप हिंदी में पढ़ेंगे तो ठीक है, सफिशेंट है, उसमें संस्कृत में कुछ इतना खास मतलब वही वर्डिंग है, आप पकड़ लेंगे आसानी से। उन्होंने बोला गया कि मधु च उष्णम, ठीक है ना, वही है कि मधु को अगर हम गर्म किया हुआ करेंगे तो वो क्या है, मधु मारण्य, तो वो क्या है, मारक होता है। गर्मियों में, ठीक है ना, अगर गर्मियों में से गर्मी से पीड़ित अगर जो है व्यक्ति वो मधु का सेवन करता तो उसके लिए भी मृत्यु का कारण है। याद रखना कि कभी भी क्या है, मतलब जब उसमें पित्त प्रकोपित हो या गर्मी से पीड़ित है व्यक्ति तो उसको कभी भी क्या है, मधु नहीं देना चाहिए। मधु वैसे भी क्या है, कफज वाले जो रोगी होते हैं या फिर कफज वाले जो प्रकृति वाले जो लोग होते हैं उनको ही मोस्टली दिया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद बोला कि मधु, और चलो ठीक है, मधु अगर हमने देना भी है तो ठीक है, जो कफज टाइप में भी है तो उसमें क्या है कि मधु और घृत को क्या है, समान मात्रा में कभी नहीं देना है। और मधु और आकाश जल को भी क्या है, समान मात्रा में नहीं देना है। मधु और कमल डंठ समान जो मात्रा है उसको भी नहीं देना है। और बोला गया है कि मधु पीकर गर्म जल भी नहीं पीना है और मधु जल एक साथ नहीं लेना है। मट्ठा में पकाया हुआ कबीला, ठीक है, बासी मकोए लोहे की कील में गोद कर, अंगार के ऊपर पकाया हुआ भास नामक पक्षी, ये भी क्या हानिकारक बताया गया है। खासकर आप मधु का याद रखना कि मधु को गर्म, मतलब कि ये भी नहीं कि मधु आपने ले लिया फिर आप गर्म पानी पी रहे हो, तो ऐसा भी नहीं करना है। मधु को गर्म के साथ लेना ही नहीं है, वरना वो क्या है, मारक बताया गया है सीधा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या है, विरोधिक, हम ऊपर क्या है विरोधिक आहार के बारे में पढ़ चुके हैं। अब उसके क्या है घटक बताए गए हैं कि किस किस चीज़ों के कारण या क्या क्या है जिससे विरोधिक आहार हो सकते हैं, ठीक है ना, वो किस किस कैटेगरी में आएंगे, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं विरोधिक आहार की फिर से। तो उसमें बोला गया है यत किंचित दोष, ठीक है ना, दोषमास्य, ठीक है। तो कोई भी जब कोई आहार द्रव्य या औषधि द्रव्य को अपने स्थान से क्या उभार कर, ठीक है ना, उभार कर दूसरे के उस शरीर से बाहर निकाल देते हैं तो उसको क्या है, अहितकर बताया गया है। मतलब क्या है, वो अपने स्थान से उसको क्या है ऊपर उठा देता है, मतलब उभार दे और उसे शरीर से क्या है बाहर ना निकाले, मतलब वहाँ पर क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है लेकिन वो शरीर से बाहर नहीं निकल रहा है, ठीक है। तो उसको क्या बोल देते हैं, उसको इन्होंने विरोधिक आहार बताया गया ना। इन्होंने बोला गया ना कि किंचित दोष, तो कि दोष तो बढ़ रहे हैं लेकिन ना निर्हंती कायता, मतलब काय से वो बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो उसको क्या बोल देते हैं, उसको विरोधिक आहार बताया गया है, जो क्या अहितकर होते हैं, ठीक है। टोटल अगर पूछ ले कि कितने घटक होते हैं तो 18, आपको याद रखना हो कितने होते हैं, तो 18 होते हैं, ठीक है। अब कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर इनके ना बताए गए हैं कि देश काल, याद रखना जो फर्स्ट स्टार्टिंग कहाँ से, तो देश से है। देश काल, अग्नि, मात्रा, सातमय, वायु, संस्कार, वीर्य, कोष्ठ, अवस्था, क्रम, परिहार, उपचार, पाक, संयोग विरुद्ध, हृदय विरुद्ध, संपद विरुद्ध, ठीक है, विधि विरुद्ध, ये बताए गए हैं। ये क्या है, ये घटक है विरोधिक आहार के। अब क्या है, हम एक एक चीज़ को उठाएंगे और साथ में क्या इसके एक एक एग्जाम्पल रखेंगे, याद करेंगे। एग्जाम्पल आपको याद रखना होगा क्योंकि एग्जाम्पल कई बार क्या होता है एग्जामिनेशन में पूछा जाता है और पूछा जाएगा कि बताइए ये किस में आएगा, ठीक है ना। तो ऐसे करके भी क्वेश्चन आ सकता है। बाकी आप 18 जो है उसके नाम देख लो। तो देश विरुद्ध है, देश विरुद्ध में क्या आ जाए कि अनूपदेशे स्निग्ध शीते, अगर क्या अनूपदेश वाला कोई व्यक्ति होगा वो स्निग्ध शीत गुण औषधि या फिर का सेवन करेगा तो उसके लिए क्या है, वो देश के विरुद्ध हो जाएगा। क्योंकि हमें अगर किसी को मेडिसिन देनी होती है या युक्ति किसी को लगानी होती है कोई मेडिसिन में, तो हम हमेशा पहले ये बोलते हैं कि देश के विरुद्ध होनी चाहिए, ठीक है, मेडिसिन। उसके बाद आता है काल के विरुद्ध। तो काल के विरुद्ध कैसे हैं कि जब जाड़े के दिन है, मतलब सर्दियां हैं, तो हमें थोड़ा उष्ण टाइप की औषधि देनी चाहिए। लेकिन हम जाड़े के दिनों में क्या दे रहे हैं, हम उसको शीतल दे रहे हैं, उरूक्ष दे रहे हैं, ऐसी चीज़ें का सेवन, आहार या फिर औषधों का सेवन करवा रहे हैं। या ग्रीष्म में हम कटु उष्ण टाइप की औषधि दे रहे हैं, तो वो काल विरुद्ध आ गया। नेक्स्ट अगला था अग्नि विरुद्ध। अग्नि विरुद्ध आ जाता है और एक आ जाता है मात्रा विरुद्ध। इसमें दो हैं, पहले जो श्लोका है, मतलब पहली लाइन जो है वो आ जाती है अग्नि विरुद्ध की, दूसरी आ जाती है मात्रा विरुद्ध के रिगार्डिंग, ठीक है। तो अग्नि विरुद्ध में क्या बोला गया, तो अग्नि विरुद्ध में देखो एक यहाँ पर ऊपर एक और एग्जाम्पल है, जैसे रात्रि में दही खाना, ठीक है ना, तो वो भी क्या है, वो भी काल के विरुद्ध ही आएगा, ठीक है। अब अग्नि के विरुद्ध है। अब देखो कितने प्रकार की अग्नि होती है, तो 4 प्रकार की मुख्य रूप से। जठर अग्नि तो एकदम प्रमुख है, लेकिन एक 4 प्रकार की अग्नियाँ होती है। कौन कौन सी होती हैं, विषम अग्नि, सम अग्नि, ठीक है, मंद अग्नि
और तीक्ष्ण अग्नि, ये अग्नियाँ होती हैं। तो 4 प्रकार की जो जठर अग्नियाँ होती हैं उनके अनुसार औषध अगर हम क्या आहार ना मिले तो उसे क्या है अग्नि विरुद्ध कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई व्यक्ति है उसको क्या है उसका डाइजेशन बहुत अच्छा है, बहुत एकदम तीक्ष्ण टाइप का है, अच्छा नहीं बोलेंगे एकदम तीक्ष्ण टाइप का है, तो वो क्या है कुछ भी उसको खाते रहेंगे तो वो पचाता रहेगा। अगर आप उसको कम खाना देंगे तो वो उसके क्या होगा धातुओं को भी फिर वो खराब करना शुरू कर देगा, तो वो हो जाएगा अग्नि विरुद्ध। ठीक है, वो जो जितना खाना चाहता है या मंद अग्नि वाला होगा तो उसको हम ज़्यादा एकदम हैवी अमाउंट में खाना दे रहे हैं पर वो खा नहीं पा रहा, पचा नहीं पा रहा, तो वो अग्नि विरुद्ध हो गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है मात्रा। तो मात्रा में इन्होंने मधु सर्पी, हम पीछे ही पड़ गए हैं कि मधु और सर्पी को अगर सेम अमाउंट में लेंगे ठीक है ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है सातवें विरुद्ध। तो सातवें में ये है कि कोई अगर व्यक्ति है वो शुरू से क्या है वो पर्टिकुलर जगह पर रहकर वही चीज़ें खा रहा है, ठीक है ना, तो अगर हम उसको चेंज करके दे देंगे तो वो उसके लिए क्या है सातवें विरुद्ध है। जैसे कि जिस पुरुष को क्या है कटु रस उष्ण वीर्य आहार प्रकृति के अनुकूल हो गया हो, ऐसे व्यक्ति को अगर हम मधु रस शीत वीर्य देंगे तो उससे क्या हो जाएगा सातवें विरुद्ध बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट अगला आ जाता है दोष विरुद्ध। तो दोष विरुद्ध में क्या बोला गया, तो दोष विरुद्ध में आता है वात पित्त कफ इन दोषों के समान गुण वाले और अभ्यास विरुद्ध। ठीक है ना, अगर क्या है इन दोषों के अगर विरुद्ध कोई हम चीज़ें खाएंगे तो वो क्या हो गया, अगर हम बार बार अभ्यास करेंगे तो उससे क्या है ये दोष के विरुद्ध जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला आता है संस्कार के विरुद्ध। तो संस्कार के विरुद्ध इन्होंने क्या बोल दिया है, तो संस्कार के विरुद्ध जैसे हमने बोला कि इन्होंने बताया गया यहाँ पे कि एरंड सीक, ठीक है ना, एरंड मतलब इन्होंने बोला कि रेड, ठीक है ना, रेड की लकड़ी, ठीक है ना, वही एरंड की जो लकड़ी है उसमें छेद कर बुना हुआ मोर के मांस को, ठीक है ना, शिखी मांसम, ठीक है, तो मोर के मांस को अगर खाया जाता है तो उसको क्या है संस्कार के विरुद्ध लिया गया है। वीर्य विरुद्ध, तो वीर्य विरुद्ध में क्या बताया गया कि कोई शीतल उष्ण, ठीक है ना, शीतल द्रव्यों के वीर्य, जैसे कि हमने यहाँ पर बताया गया था लास्ट में हमने पढ़ा कि दूध और मछली, दूध शीत वीर्य, मछली उष्ण वीर्य, अगर दोनों क्या है सेम नहीं है तो वो केस में आ जाएगा, तो विरुद्ध वीर्य में आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है कोष्ठ के विरुद्ध। कोष्ठ जैसे कि हमने कोष्ठ पढ़ते हैं तो 3 प्रकार के कोष्ठ होते हैं, मृदु, मध्य और क्रूर कोष्ठ। अगर क्रूर कोष्ठ वाला व्यक्ति है उसको अगर हम क्या है कम मात्रा में दे रहे हैं कोई चीज़ खाने को या औषधि दे रहे हैं, उसको पिला रहे हैं वमन या विरेचन करवाने को, वमन करवाने को, तो उसके लिए क्या है वो कोष्ठ के विरुद्ध है। हम उसकी जितनी डाइजेशन पावर है हम उससे कम देंगे तो वमन तो हो ही नहीं पाएगा, कर्म तो हो ही नहीं पाएगा, तो इसलिए इन्होंने कोष्ठ के विरुद्ध रखा है। ठीक है, अवस्था के विरुद्ध। तो अवस्था के विरुद्ध क्या बोला गया, तो अवस्था के विरुद्ध आ जाता है कि कोई व्यक्ति है वो परिश्रम मैथुन व्यायाम करके, ठीक है ना, करने लगे, ऐसे व्यक्तियों को क्या है वातवर्धक जो आहार है उसका सेवन करवाना शुरू कर दें हम लोग। ठीक है, एक तो वैसे ही वो इतना एक्सरसाइज वगैरह कर रहा है तो उससे क्या है उसमें वात पहले ही प्रकोपित हो रहा है, लेकिन हम और उल्टा क्या है वातवर्धक आहार दे रहे हैं तो उससे क्या है उसमें वात ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने बोल दिया। और जो व्यक्ति अधिक सोते रहते हैं, आलसी हैं, ऐसे व्यक्ति क्या कफवर्धक आहार ले रहे हैं, ठीक है, तो वो किस में आ जाएंगे अवस्था विरुद्ध में बताए गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है कर्म विरुद्ध। कर्म विरुद्ध में आ जाता है कि जैसे कि हम ऋतुचर्या या फिर हम दिनचर्या पढ़ते हैं, दिनचर्या पे आ जाओ। दिनचर्या में हम कैसे पढ़ते हैं कि हमें दिन की शुरुआत कैसे करनी है, कि सबसे पहले हमें मल मूत्र का विसर्जन वगैरह करके फिर खाना पीना या भूख लगे खाना है, लेकिन हम वो चीज़ें नहीं कर रहे हैं, कर्म के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं, तो वो सारे किस में आ जाएंगे कर्म विरुद्ध में आ जाएंगे। उसके बाद आता है परिहार विरुद्ध। परिहार विरुद्ध क्या है, जो व्यक्ति सूअर आदि के मांस को खाकर उष्ण जल का सेवन, ठीक है ना, उष्ण जल का सेवन करता है उसे परिहार में विरुद्ध कहते हैं। आप ऐसा भी मान सकते हैं जैसे कि हम लोग जब हम स्नेह वाला चैप्टर पढ़े थे तो उसमें बोला था हमने कि स्नेह जब हम पी लेते हैं, ठीक है ना, स्नेह जब हम क्या है पी लेते हैं तो उसके बाद आता है ना कि आपको अगर घृत पीना है तो आपको उष्ण जल पीना है या आपको मंड पीना है या आपको यूष पीना है, तो वो अलग अलग आता है। तो वही है, अगर हम क्या है घृत पीने के बाद शीत जल पी लें तो वो किस में परिहार विरुद्ध में आ जाएगा। उसके बाद उपचार विरुद्ध, इन्होंने क्या किया है उसको परिहार विरुद्ध को, परिहार को इन्होंने सिंपल जैसे हम खाना खा रहे हैं उसके रिगार्डिंग लिया गया है कि सूअर आदि मांस को खाकर उष्ण वाली चीज़ों का सेवन करना परिहार के विरुद्ध है। उपचार के विरुद्ध उन्होंने वही बोल दिया कि घृत आदि को, जो मैं समझा रही थी कि पी कर क्या है शीतल द्रव्यों का हमने करना, तो वो किस में आ जाएगा उपचार विरुद्ध में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है हमारा संयोग विरुद्ध। तो संयोग में है कि जब अमल और जो दूध है, ठीक है ना, अमल रस वाले को दूध के साथ लेंगे तो वो संयोग विरुद्ध है, कभी भी इन दोनों का कभी भी कॉम्बिनेशन नहीं बनता। हृदय विरुद्ध क्या है, जो मन के अनुकूल नहीं है उसको हृदय विरुद्ध मान लिया। ठीक है, संपद विरुद्ध क्या होता है, जिस आहार और औषधि द्रव्यों से क्या है उचित रूप से रस उत्पन्न ना हो, ठीक है ना, जिससे क्या है उचित रूप से जो है वो उत्पन्न ना हो, जिस आहार और औषधि द्रव्यों में क्या है उचित रूप से रस उत्पन्न ना हो, जो अतिक्रांत
ठीक है ना, अतिक्रांत रस हो जिसमें क्या हो कि रस प्रारंभिक अवस्था में विकृत हो, तो उसको क्या मान लेंगे, रस संपद, मतलब अभी अच्छी तरह से वो कुछ बना ही नहीं है या उसमें अभी रस गुण आया ही नहीं है अच्छी तरह से, तो हम कैसे वो चीज़ का सेवन कर लें। तो अगर वही वैसे खट्टी या कच्ची चीज़ें ऐसे सेवन कर ले तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, तो उसको संपद विरुद्ध में रखा गया है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है वृद्धि विरुद्ध। तो वृद्धि विरुद्ध में उन्होंने बोला गया है कि जैसे हम पढ़ते हैं चरक विमान में कि हमें किस विधि से खाना खाना चाहिए, एकांत में बैठकर चुपचाप शांति से। अगर हम उस हिसाब से खाना नहीं खा रहे हैं तो इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि अगर एकांत में भोजन नहीं किया है तो उसको क्या है, वृद्धि विरुद्ध माना गया है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आ जाती हैं हमारी, टोटल कितने हैं 18 प्रकार के घटक बताए गए हैं, वो कंप्लीट होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो बताया गया है वो आ जाता है हमारा सामान्य। अगर हम क्या है विरुद्ध अन्न के सेवन करते तो उससे कौन कौन से रोग होंगे। तो इसमें देखो इन्होंने बोला गया कि शांड्य, अंत, विसर्प, ठीक है, एक तो नपुंसकता, अंतता, विसर्प, ठीक है, जलोदर, उदकोदर है ना, तो उदकोरा नाम, ठीक है, जलोदर है, विस्फोट है, उन्माद, बगंदर, मूर्छा, मद, आद्यमान, गलग्रह, ठीक है, पांडु, ठीक है, पांडु, इसमें याद रखना कि इसमें पांडु भी हो रहा है, ठीक है ना, पांडु है। आम विश्च एव किलास कुष्ठ ग्रहणी अग्दानाम शोथ अमलपित ज्वर पीनसा नाम, ठीक है, संतान दोषस्य तथैव मृत्यु विरुद्ध अन्नम, ठीक है ना। अगर हम ये चीज़ का सेवन करते हैं तो लास्टली इन्होंने बोल दिया कि मृत्यु का भी कारण हो सकता है, ठीक है ना, ये चीज़ें बताई गई हैं। अब नीचे अगर विमर्श में देखेंगे, जैसे चरक ने टोटल जितने बताए गए हैं तो कितने बताए गए, अगर हम इसको काउंट करते तो बनते हैं 22। पूछ लिया जाता है कि हाँ भाई कि विरुद्ध अन्न खाते हैं तो जो कितने उससे रोग होंगे, तो 22 हो जाते हैं, ठीक है ना, बहुत बार पूछा भी गया 22, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है कि विरुद्ध अन्न के सेवन से कुछ और भी जो है, तो उन्होंने वाग्भट ने बताया गया है कि विस्फोट है, ठीक है, शोक, मद, विद्रदी, गुल्म, यक्ष, तेजो बल, समृद्धि, इंद्रिय, इनका क्या है, चित्त नाशनम, ठीक है ना, नाश हो जाता है। ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई गई हैं, ठीक है। और उन्होंने क्या है, ये भी बताया गया कि अष्टगद भी हो जाते हैं, ठीक है। अब सुश्रुत ने क्या है, सुश्रुत ने यहाँ पर एक अष्ट महारोग बताए गए हैं, तो वो कौन कौन से बताए गए, तो उसमें आ जाता है कि वात व्याधि, प्रमेय, ये 8 महारोग हैं, महारोग, ठीक है। तो कितने महारोग किसने बताए हैं, तो सुश्रुत ने भी बताए, चरक ने भी बताए। चरक ने आगे इंद्रिय स्थान में है, यहाँ पर आप क्या है सुश्रुत के पढ़ लो। तो उसमें कौन कौन से आए थे, तो उसमें आ जाते हैं कि वात व्याधि, प्रमेय, कुष्ठ, अर्श, बगंदर, अश्मरी, मूढ़ गर्भ, ठीक है, मूढ़ गर्भस्य तथा उदरोग अष्टम, ठीक है। तो ये कितने 8 बताए गए हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट इसमें क्या उन्होंने चिकित्सा के बारे में बताया गया कि विरुद्ध आहार में क्या चिकित्सा करनी चाहिए। तो उन्होंने वमन विरेचन च, ठीक है ना, उन्होंने क्या है तद विरोधी नाम, इन्होंने क्या है वमन विरेचन बताया है, बस्ती नहीं बताई है, सिर्फ वमन विरेचन ही बताया है। तो वो क्या है विरोधी आहार की चिकित्सा करने को बोला गया है। और साथ में उन्होंने बोल दिया कि संशय, ठीक है ना, तो प्रशमन वाली भी चिकित्सा करनी चाहिए। इन्होंने ये चीज़ें बता दी हैं, सुश्रुत में भी एस टू एस सेम टू सेम यही बताया गया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है कि विरुद्ध अगर हमने भोजन करने से उत्पन्न होने वाले जो रोग हैं उसको क्या है वमन भी करवा लिया, विरेचन भी करवा लिया, ठीक है ना। उसके बाद संशमन नष्ट कर देते हैं, ठीक है ना। संशमन जो है वो सब चीज़ें जो हैं जो विरुद्ध आहार से जो रोग है तो उसको नष्ट कर देते हैं। यदि पूर्व से ही क्या है अगर हम हितकर आहार का सेवन किया जाए तो विरुद्ध आहार होने का रोग उत्पन्न होगा ही नहीं। उन्होंने सिंपल बोला कि पहले से हमें क्या है, अगर आपको हमने बता दिया कि ये चीज़ें होती हैं तो अगर आप पहले से बचाव रखेंगे तो ऐसा कुछ होगा ही नहीं, ठीक है ना। तो विरुद्ध अन्न लगातार अगर हम सेवन करने से क्या है प्रकृति के अनुकूल हो गया हो तो उस मात्रा को अल्प हो, पुरुष की अग्नि तेज हो। उन्होंने ये भी एक कंडीशन बता दी है कि ऐसा भी कई बार होता है कि विरुद्ध आहार अगर हम उसको लगातार खा रहे तो वो भी शरीर के प्रतिकूल मतलब प्रकृति के अनुकूल हो सकता है। अगर हम उसकी मात्रा कम ले रहे हैं और पुरुष जो है वो बलवान है, ठीक है, जवान है, सदा घृत लेता है तो और कसरत करता है, तो उनका वैसे ही जो क्रूर कोष्ठ वाले होंगे जो काफ़ी एकदम बलवान होंगे तो उनको भी अगर वो विरुद्ध आहार खा भी लेते हैं थोड़ा सा तो उनको क्या है वो पचा लेता है। ऐसी बात नहीं है कि किसी ने थोड़ा सा भी, अब सब लोग टेस्ट करेंगे कि हाँ भाई कि हम देखते हैं खाकर कुछ होता है कि नहीं होता, ऐसा नहीं होता है। उन्होंने ये भी लास्ट में बात बोल दी है कि अगर कोई व्यक्ति जो होगा उसका बल अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, तो अगर वो ये भी चीज़ें करता है तो उससे क्या है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। ये चीज़ें क्या हैं बताई गई हैं। इसी तरह जो आपका चैप्टर नंबर 26 है वो ख़त्म हो